शुरुआत में हम कई सारे पैरासाइट और अजीबोगरीब क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि गंदे समुद्र से बाहर आकर अब शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जो कि आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी एक पैरासाइट यहाँ आकर उस आदमी के कान के अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर के लिए वो आदमी काफी तड़पता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। अब इसके बाद हम एक लड़के शिंची को देखते हैं जो कि आराम से गाने सुन रहा था। तभी यहाँ एक और पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन शिंची ने ईयरफोन लगा रखे थे, इसीलिए अब वो पैरासाइट नाक के जरिए अंदर जाने लगता है। तभी शिंची उसे देखकर उसे दूर फेंक देता है। शिंची डरते हुए एक बुक के जरिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। तभी शिंची घबराकर एक केबल से अपने हाथ को बांधकर उसे बीच में ही रोक देता है। तभी शिंची की आवाज सुनकर उसकी मॉम यहाँ आ जाती हैं। शिंची उनसे कहता है कि उसके हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि ये लड़का मजाक कर रहा है। वो शिंची के पास आकर उसके एक हाथ से उसका दूसरा हाथ छुड़ा देती हैं और फिर देखती हैं तो यहाँ उन्हें कोई भी कीड़ा नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि शिंची अभी से ही सटिया गया है। शिंची भी चौंक जाता है कि आखिर वो कीड़ा कहाँ गायब हो गया। अब तभी उसकी मॉम वही गाना सुनती हैं जो शिंची सुन रहा था। फिर उसकी मॉम शिंची से कहती है कि इस तरह के गाने मत सुना कर, तभी तेरे को ऐसे वहम होने लगे हैं। अब ये कहकर उसकी मॉम यहाँ से चली जाती हैं। शिंची सोचता है कि वो कीड़ा आखिर कहाँ गायब हो गया। अब अगली सुबह शिंची जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसे अपने राइट हैंड यानी कि जिस हाथ में वो पैरासाइट घुसा था उस हाथ में अजीब सा महसूस होने लगता है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके अंदर पैरासाइट घुस गया था। वो आदमी अब अजीब सा बिहेव कर रहा होता है और अब वो अपनी वाइफ के पास जाता है। अचानक से उसका मुंह एक बड़े से क्रिएचर के मुंह में बदल जाता है जिसके अंदर कई सारी आंखें थीं। उसकी वाइफ कुछ भी समझ पाती इससे पहले ही वो आदमी अपनी वाइफ को खा जाता है। यानी कि उस पैरासाइट ने इस आदमी के ब्रेन को पूरी तरह से अपने काबू में करके इसे एक क्रिएचर बना दिया है। अब हम फिर से शिंची को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त सातोमी के साथ स्कूल जा रहा था, लेकिन आज शिंची का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ था और उसके राइट हैंड पर उसका कोई भी काबू नहीं था। वो सातोमी को गलत जगह छू देता है और सातोमी उससे गुस्सा होकर चली जाती है। फिर क्लास में पढ़ते हुए उसकी रेजर नीचे गिर जाती है और जब शिंची उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो तभी उसका हाथ बड़ा होकर रेजर उठा लेता है। इसके बाद बास्केटबॉल खेलते हुए शिंची बॉल को काफी दूर से उसी हाथ से रिंग में डाल देता है। शिंची कंफ्यूज हो जाता है कि उसके हाथ के साथ ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए वो वापस घर आकर इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करता है। तभी उसके हाथ से एक आंख बाहर आती है। शिंची उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन वो आंख वापस अंदर चली जाती है। शिंची अब अपना हाथ काटकर आंख निकाल कर देखने वाला था, लेकिन तभी उसका हाथ एक बड़े से सांप में बदल जाता है और उसे ही डरा देता है। फिर उसका हाथ एक छोटे क्रिएचर में बदल जाता है। शिंची उसे देखकर काफी डरा हुआ था। तभी वो क्रिएचर कहता है कि मैं फेल हो गया। शिंची कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया। तभी वो क्रिएचर भी कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया। अब वो क्रिएचर शिंची की बातों को दोहराने लगता है। फिर वो शिंची को बताता है कि मैंने तुम्हारा हाथ खा लिया है। वो क्रिएचर शिंची से कहता है कि मुझे बात करना सिखाओ। वहीं दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी पर उस पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो पैरासाइट भी अब टीवी के जरिए इंसानों की भाषा सीख रहा था। और तो और उसने इस आदमी की वाइफ को खा लिया होता है। अब अगले दिन सुबह शिंची जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि वही क्रिएचर जो कि उसके हाथ से जुड़ा हुआ है वो उसका लैपटॉप और बुक से इंसानों से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है। शिंची उससे कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर तुझे कटवा दूंगा, कि मैं तेरे हाथ की सेल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें अपना पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा, जो कि शिंची कभी भी नहीं करवा पाएगा। अब वो पैरासाइट शिंची को बताता है कि वो उसकी पूरी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि शिंची ने उसे हाथ में ही रोक दिया तो इसके बाद वो शिंची के हाथ पर ही कब्जा कर पाया और अब वो दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ये क्रिएचर कहता है कि तुम मेरे होस्ट हो और मैं अपने होस्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो क्रिएचर कहता है कि तुम मुझे मिगी बुलाओ। मिगी शिंची के जरिए स्कूल में कई सारी बुक्स पढ़ता है और इंसानों के बारे में और भी ज्यादा जानता है। वो स्टूडेंट्स को फाइटिंग प्रैक्टिस करते हुए भी देखता है और मिगी सिर्फ उन्हें देखकर ही फाइटिंग स्किल सीख लेता है। अब इसके बाद हम पेंटिंग क्लास में शिंची को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग पर काम कर रहा था। तभी सातोमी यहाँ आती है और उससे